नमस्ते दोस्तों। अगर आपको अपने जीवन में या विद्यार्थी जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछे, क्या यह सही कार्य है या सरल कार्य। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक में संकलित अध्याय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूर्व के वीडियो में बताया जा चुका है, जो आपने देखा है। यहाँ प्रस्तुत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सीता स्वयंवर में जब राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद परशुराम क्रोधित होकर आते हैं, वे शिव धनुष को टूटा देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं, अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण और परशुराम में व्यंग्यात्मक संवाद होता है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम शांत होते हैं। इसी प्रकार राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उसी प्रसंग का यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्रथम पद जो चौपाई और दोहा शैली में है, वो इस पर नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, आईसु काहे कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाही, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु राम सो रिपु मोरा, सो विलगाऊ विहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान, बोले परशुर धरई अवमाने, बहु धनुष तोरी लड़काई, कबू ने असी रीस कीनी गोसाई, एही धनु पर ममता के ही है तू, सुनी रिसाही कह भृंगु कुल के। इसी प्रकार दोहा है कि रे निरप बालक के कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम तिरुरारी धनु विदुत सकल संसार। तो पदों में अवधि भाषा की जो कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार है कि शंभु धनु, शिव धनु, भंज निहारा तोड़ने वाला, केऊ को, आयसु आज्ञा, का है क्या, मोही मुझे, रिसाई क्रोधित होकर, कोई क्रोधी, हरि करनी शत्रु जैसा काम, करई की है लड़ाई लड़ाई, सहस्रबाहु, सहस्रबाहु नाम का एक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, विलगाऊ अलग खड़ा हो जाए, विहाई छोड़कर, समाजा समाज या समूह, नैत नहीं तो, परशुधरई फरसा धारण करने वाले परशुराम से, अवमानी अपमानित करते हुए, धनु ही छोटे छोटे धनुष, तोरी तोड़ डाली, लड़काई बचपन में, असी ऐसा रीस क्रोध, गोसाई स्वामी आदर सूचक संबोधन, ममता मोह प्रेम लगाव, के ही तू किस कारण, भृंगु कुल के तू, भृंगु कुल की ध्वजा अर्थात परशुराम भृंगु के वंशज, नृपालक राजकुमार, तो ही तुझे संभार यानी चेत होश या ध्यान, त्रिपुरारी धनु शिव का धनुष, विदित ज्ञात है या प्रसिद्ध, सकल संसार या सारा समस्त। तो इस पद में श्री राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम भड़क जाते हैं और कठोर वचन कहते हैं।
इससे लक्ष्मण के साथ विवाद छिड़ जाता है। पद की पंक्तियों को क्रम से समझते हैं, इनके भावार्थ को समझते हैं। तो पंक्तियां इस प्रकार दी है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो ही केहू एक दास तुम आए सुका है कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि हुई। तो श्री राम परशुराम को शांत करने के लिए विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है मुझे बताइए। उसे सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवको सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करे लगाई। सुनहु राम जे ही शिव धन तोरा सहसु बाहु समसो रिपु मोरा। कि सेवक वही है जो सेवा करे, शत्रु कर्म करने या शत्रु कर्म करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं है। हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा बहुत बड़ा शत्रु बन गया है। इसी प्रकार आगे कहा कि सो विलगाऊ विहाई समाजा नैत्य मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसों दही आऊंगा। इसलिए वह इस सभा राजसभा को छोड़कर, ये बात परशुराम जी कह रहे हैं कि इसलिए वह इस राजसभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका निरादर या अपमानित करते हुए बोले कि बहु धनुहि तोरी लरिकाई कभू न असी रीस कीनी गोसाई। जेहि धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृंगु कुल के। कि हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुष तोड़े, किंतु कभी आपने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष में ममता किस कारण है? इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है? यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा परशुराम क्रोध करके बोले। परशुराम क्रोध में लक्ष्मण से बोलते हैं कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि हे राजपुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुझे समझ नहीं है, तू अभी अज्ञानी है। यह संसार भर को ज्ञात है कि ये शिव धनुष क्या धनु ही या साधारण धनुष के समान है। तो इस पद में काव्य की भाषा साहित्यिक अवधि है। व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग छंद, दोहा और चौपाई में है। शांत और रौद्र रस की संयुक्त योजना हुई है। छंदों में अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को मिला है। तो अगला पद इस प्रकार दिया है जो क्रम से है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जुवत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाऊ ने मोरा। बालकू बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देनो कीनी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महिष कुमारा। इसी प्रकार दोहा है कि मातु पितु जनि सोच वश करसी महिष किशोर, गर्भने के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। प्रस्तुत पद में कठिन शब्द हैं। हंसी हंसकर जाना समझ के या समझ में,
का कोई क्षति हानि, जून पुराना या जीर्ण, तोरे तोड़ने से नवीन या नया, भोरे भ्रम में या धोखे में, छूते ही काज काम या कारण करई करते हो, कत क्यों रोसु क्रोध, चितई देखकर परसु फरसा, और या तरफ, छठ मूर्ख धृत, स्वभाव स्वभाव, बोली जानकर, बंधु नहीं मानता, जड़ मूर्ख बाल ब्रह्मचारी, बचपन से स्वयं पूर्ण जीवन बिताने वाला, कोई क्रोध या क्रोधी, विश्वविदित संसार भर में ज्ञात, क्षत्रिय कुल, शत्रु के वश का, द्रोही, शत्रु, भुजबल भुजाओं में के बल पर या पराक्रम से, भूप राजा, विपुल बहुत, महिदेवन है, ब्राह्मणों को भुज भुजा या हाथ, छेद निहारा, काटने वाला, विलोकु देख ले, महिप कुमारा, राजा का पुत्र राजकुमार, जनी मत सोचवश शोक मग्न या दुखी, करसी करे, महिष किशोर, राजपुत्र, गर्भने के गर्भ में स्थित, अर्भक, भ्रूण या बच्चे, दलन, नष्ट करने वाला, अति घोर, अत्यंत भयंकर। तो अब पद की पंक्तियों को क्रम से समझते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के। तो लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले कि हे देव सुनो, मेरी समझ से सारे धनुष एक समान है, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि। श्री राम ने इसे नए के भरोसे में देखा था। इसी प्रकार कहा कि छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट स्नेहु सुभाऊ न मोरा। लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का दोष नहीं है। आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को अभी नहीं सुना है, या मेरे स्वभाव को अभी तक तुम नहीं जानते हो। और आगे कहा गया कि बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। रे जड़, ये मूर्ख, तू मुझे नीरा या सामान्य मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, क्षत्रिय कुल का विश्वविख्यात द्रोही हूं, अर्थात विश्वविख्यात शत्रु हूं। तो भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार मही देनो दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महिप कुमारा। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी बार ही राजाओं से रहित कर दिया, और उनके राज्यों की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। तो अरे राजपुत्र, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरी इस फरसे को ध्यान से देख ले। अंत में दोहे में बताया कि मातु पितु जनि सोच वश, करसी महिष किशोर, गर्भने के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, आपने या अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो कि मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं, अर्थात बच्चे पेट में ही मारे जा चुके होते हैं। तो इस पद में
व्यंग्य और उपहासपूर्ण शैली में बात की गई है। साहित्यिक भाषा अवधि का प्रयोग देखने को मिल रहा है तथा रौद्र व हास्य रस की सफल योजना देखने को मिली। अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। संवाद के दोनों पात्र परशुराम और लक्ष्मण के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला यह पद है। नेक्स्ट पद अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।